भारत के असम राज्य में एक रहस्यमयी गांव है मयोंग। इसे भारत की काला जादू की राजधानी भी कहा जाता है। सदियों से यहाँ पर रहस्यमयी घटनाएं होती आई हैं, जिनका कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। लेकिन क्या होता है जब कोई बाहरी व्यक्ति इस गांव की गुप्त ताकतों को चुनौती देता है? आज मैं आपको एक खौफनाक घटना सुनाने जा रहा हूं, जो 2018 में एक खोजी पत्रकार के साथ हुई थी। 2018 में दिल्ली के एक पत्रकार राकेश शर्मा ने सुना कि मयोंग गांव में आज भी काला जादू किया जाता है। उसे यकीन नहीं था, इसलिए वो इस रहस्य को उजागर करने के लिए मयोंग गांव जाने का फैसला करता है। उसने अपने साथ कैमरा, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान रखा और असम के गुवाहाटी से मयोंग की ओर निकल पड़ा। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब बस अंधविश्वास है, उसने सोचा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। जैसे ही राकेश मयोंग गांव पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि ये गांव आम गांवों जैसा नहीं था। यहाँ के लोग अजनबियों से बात करने से बचते थे। गांव में कोई मंदिर नहीं था, जबकि असम के अन्य गांवों में मंदिर आम होते हैं। चारों ओर अजीब मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। राकेश ने गांव के बुजुर्गों से काले जादू के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। अगर तुम ज्यादा सवाल पूछोगे तो रात में तुम्हारा पीछा किया जाएगा, एक बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा। राकेश को पता चला कि गांव के पास एक रहस्यमयी जंगल है, जहां पर रात में काले जादू की साधना की जाती है। अगर मैं वहां जा सका तो मुझे सच पता चल जाएगा, उसने सोचा। रात के 12 बजे बिना किसी को बताए वो अकेले जंगल में चला गया। चारों ओर घना अंधेरा था। पेड़ों के बीच से अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। दूर कहीं मंत्रों का जाप हो रहा था। अचानक उसने देखा कि सामने की झाड़ियों में कोई परछाई हिल रही थी। उसने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने झाड़ियों के पीछे झांका, उसकी रूह कांप गई। एक गोलाकार मैदान था, जहां करीब 10 से 12 लोग काले कपड़े पहने हुए बैठे थे। बीच में एक अधजली लाश रखी थी और उस पर कोई काला पदार्थ छिड़का जा रहा था। वे लोग संस्कृत में कुछ अजीब मंत्र पढ़ रहे थे और तभी उन लोगों में से एक ने राकेश को देख लिया। अरे, ये कौन है? राकेश घबरा गया और भागने लगा, लेकिन उसका पैर किसी चीज से टकरा गया और वो गिर पड़ा। राकेश जल्दी से उठकर भागने लगा, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उसका शरीर अचानक भारी महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़ रही हो। उसकी आंखों के सामने चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर उसने सुना, तू हमारे रहस्य को उजागर करने आया है, लेकिन अब तू वापस नहीं जाएगा। राकेश की आंखों के आगे सब कुछ धुंधला पड़ गया। जब उसे होश आया तो वो एक सुनसान घर के अंदर था। चारों ओर सिंदूर और राख से बनी आकृतियां थी। एक बूढ़ी औरत वहां बैठी थी। उसने कहा, तूने जो देखा उसे भूल जा। अगर तूने किसी को बताया तो तेरी आत्मा इस दुनिया से चली जाएगी। राकेश घबराकर खड़ा हुआ और तुरंत गांव से बाहर निकल गया। राकेश जैसे तैसे दिल्ली वापस आ गया, लेकिन उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। उसे रात में अजीब सपने आते। कई बार उसे ऐसा लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पास खड़ी है। उसके कैमरे से सारे वीडियो अपने आप डिलीट हो चुके थे। आखिरकार उसने मयोंग गांव की कहानी कभी भी किसी को नहीं बताई, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा डर बना रहा। क्या सच में मयोंग गांव में असली काला जादू किया जाता है, या फिर ये सिर्फ हमारे डर का वहम है? शायद कुछ रहस्य कभी उजागर नहीं होने चाहिए। राकेश भले ही दिल्ली लौट आया था, लेकिन मयोंग के जंगल की वो रात उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। हर रात उसे डरावने सपने आते, जिनमें वो वही जंगल, काले कपड़े पहने लोग और जलती हुई लाश देखता। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके शरीर पर हर सुबह अजीब निशान उभर आते, कभी नाखून के खरोंच जैसे, कभी जलने के निशान।
उसका मन धीरे धीरे अवसाद, डिप्रेशन में जाने लगा। वो बार बार सोचता, क्या मैं वाकई मयूंग की कोई हद पार कर आया हूं? एक रात लगभग 3 बजे उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल उठाते ही उसे सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दी। कौन है? उसने घबराकर पूछा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उधर से एक धीमी और डरावनी आवाज आई। तूने हमारी दुनिया देख ली है, अब तुझे वापस आना होगा। राकेश का पूरा शरीर कांप उठा। उसने तुरंत फोन काट दिया, लेकिन जैसे ही वो सोने की कोशिश करने लगा, उसे लगा कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसने धीरे धीरे अपने पलंग के पास देखा और वहां एक परछाई खड़ी थी। राकेश पूरी तरह घबरा चुका था। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त आदित्य से मुलाकात की और उसे पूरी कहानी सुनाई। आदित्य ने कहा, भाई, तुझे किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए। ये सब सामान्य चीजें नहीं हैं। शाम को जब दोनों किसी उपाय पर चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक कमरे की लाइट खुद ब खुद जल बुझने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा चलने लगी। टेबल पर रखे कागज हवा में उड़ने लगे और किसी ने दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। आदित्य और राकेश ने घबराकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी अचानक राकेश की आंखें सफेद पड़ने लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से अजीब से शब्द निकल रहे थे, जैसे कोई और उसकी जुबान से बोल रहा हो। वो हमें नहीं छोड़ेंगे, वो हमें वापस बुला रहे हैं। आदित्य तुरंत उसे दिल्ली के एक प्रसिद्ध तांत्रिक के पास ले गया। जैसे ही तांत्रिक ने राकेश को देखा, वो समझ गया कि उस पर मयूंग का श्राप लगा हुआ है। तांत्रिक ने कहा, तूने उस दुनिया को छू लिया है जो इंसानों के लिए नहीं बनी थी। अब तुझे मुक्त करना होगा। पूरी रात तांत्रिक ने हनुमान चालीसा और महाकाली के मंत्र पढ़े। राकेश बेहोश था, लेकिन उसकी आत्मा जैसे किसी और ही दुनिया में जा चुकी थी। सुबह होते ही तांत्रिक ने कहा, अब तू सुरक्षित है, लेकिन याद रख, अगर तू फिर कभी मयूंग लौटा तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। उस दिन के बाद से राकेश फिर कभी मयूंग का नाम नहीं लेता, लेकिन कभी कभी आधी रात को उसे वही अनजान नंबर से फोन आता है और जब वो कॉल उठाता है तो उधर से सिर्फ सांसों की आवाज आती है। क्या मयूंग का काला जादू सच में खत्म हो चुका था, या फिर वे लोग अब भी उसका इंतजार कर रहे थे? शायद कुछ सवालों के जवाब इंसानों को कभी नहीं मिलने चाहिए। राकेश अब दिल्ली में एक नई जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मयूंग की यादें उसके दिमाग से मिटने का नाम नहीं ले रही थी। हर रात उसे लगता कि कोई उसके कमरे में खड़ा उसे देख रहा है, पर जब वो लाइट जलाता तो वहां कोई नहीं होता। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसे सड़क के किनारे एक लड़की दिखी। वो काले कपड़े पहने बिना हिले डुले खड़ी थी। राकेश ने कार रोकी और पूछा, आपको कहीं जाना है? लड़की ने धीरे से गर्दन घुमाई और उसे एक कागज पकड़ाया। फिर वो आसमान में धुएं की तरह गायब हो गई। कागज पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, मयूंग वापस आओ। राकेश की सांसें रुक गई। राकेश ने तुरंत तांत्रिक को फोन किया। तांत्रिक ने सिर्फ एक बात कही, अगर तू दोबारा मयूंग गया तो इस बार तेरी आत्मा वापस नहीं आएगी। राकेश समझ गया कि ये खेल खत्म नहीं हुआ था। उसी रात राकेश ने एक भयानक सपना देखा। वो मयूंग के उसी जंगल में खड़ा था। सामने एक बड़ा काला दरवाजा था। दरवाजे के पीछे से कोई गहरी आवाज में उसका नाम पुकार रहा था, राकेश, दरवाजा खोलो। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक भयंकर चीख गूंज उठी। अगली सुबह आदित्य राकेश के घर गया। दरवाजा अंदर से बंद था, कोई जवाब नहीं था। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, कमरे में राकेश नहीं था, बस दीवार पर खून से लिखा था, मयूंग वापस आ गया। क्या वो सच में मयूंग वापस चला गया, या फिर कोई शक्ति उसे खींच कर ले गई? कोई नहीं जानता। शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। राकेश के गायब होने के बाद
उसकी तलाश महीनों तक चली, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आदित्य और पुलिस ने हर जगह ढूंढा, दिल्ली के हर अस्पताल में नाम दर्ज कराया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले, यहां तक कि असम के मयोंग तक गए, लेकिन राकेश कहीं नहीं था। एक दिन राकेश की बहन साक्षी को रात 2:08 बजे एक फोन आया। फोन उठाते ही उसे एक धीमी, कमजोर आवाज सुनाई दी, साक्षी, मुझे बचाओ। साक्षी घबरा गई, भैया आप कहां हैं? लेकिन उधर सिर्फ हल्की सांसों की आवाज आई और फिर फोन कट गया। क्या सच में राकेश जिंदा था? आदित्य और साक्षी ने आखिरी उम्मीद के तौर पर फिर से मयोंग जाने का फैसला किया। वहां के लोगों ने उन्हें एक पुराना तांत्रिक ढूंढने की सलाह दी। उसका नाम था बाबा अग्निदेव। बाबा ने उन्हें चेतावनी दी, तुम्हारा दोस्त अगर अब भी जिंदा है तो वो इंसान नहीं रहा। उसे मुक्त करवाने के लिए तुम्हें वही जाना होगा जहां से उसकी आत्मा पुकार रही है। रात के 12 बजे बाबा अग्निदेव आदित्य और साक्षी को लेकर मयोंग के उस जंगल में पहुंचे जहां राकेश आखिरी बार गया था। जैसे ही उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू किया, पूरे जंगल में हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और चारों तरफ अजीब आवाजें गूंजने लगी। तभी एक गहरी गुफा के अंदर से किसी के चीखने की आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। वे सभी दौड़ते हुए गुफा के पास पहुंचे। गुफा के अंदर एक पत्थर की वेदी थी जिस पर एक इंसान की छाया जैसी आकृति बैठी थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थी, उसके शरीर से धुआं निकल रहा था और जैसे ही आदित्य ने टॉर्च की रोशनी डाली, वो राकेश था, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा पहले था। बाबा अग्निदेव ने अपनी माला निकाली और जलती हुई राख राकेश पर फेंकी। राकेश जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे मत ले जाओ, मैं अब इस दुनिया का नहीं रहा। लेकिन बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए एक रुद्राक्ष की माला उसके गले में डाल दी। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया, आसमान में बिजली चमकी, पूरी गुफा हिलने लगी और फिर राकेश बेहोश हो गया। जब राकेश को होश आया, वो किसी सपने से जागने जैसा महसूस कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने सिर्फ एक बात कही, मैं कहा था, मुझे कुछ याद नहीं। बाबा अग्निदेव ने कहा, अब तू सुरक्षित है, लेकिन ध्यान रहे, ये जंगल तुझे फिर से बुलाएगा। राकेश, आदित्य और साक्षी दिल्ली लौट आए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब राकेश पहली रात सोने गया, उसकी खिड़की पर किसी ने दस्तक दी और जैसे ही उसने बाहर झांका, वहां कोई नहीं था सिवाय एक कागज के टुकड़े के, जिस पर लिखा था, मयोंग कभी किसी को नहीं छोड़ता,